अगर आपके पास 500 या 1000 रुपए के नोट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 50 दिन तक यानी 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इन नोटों को अपने नजदीकी बैंक से बदलवा सकते हैं और आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से यह रकम निकाल भी सकते हैं। लेकिन शुरू के कुछ दिनों में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। शुरू के दिनों में पैसा निकालने की सीमा 10,000 रुपए प्रतिदिन और 20,000 रुपए हफ्ते तक सीमित कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नए नोट बाजार में आने में वक्त लगेगा। अगर आप अपना पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं करवाना चाहते हैं और आपको जरूरत है तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर अपने नोट बदल भी सकते हैं। लेकिन 10 नवंबर से 24 नवंबर के दौरान आप प्रतिदिन सिर्फ 4,000 रुपए के नोट ही बदलवा पाएंगे। 25 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच यह सीमा बढ़ा दी जाएगी। अगर आप 30 दिसंबर तक भी अपने पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं बदल पाते हैं तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर अपने ये नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोट 31 मार्च 2017 तक स्वीकार वहां करेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने साथ अपना आईडी प्रूफ ले जाना होगा। फिलहाल एटीएम से पैसा निकालने के लिमिट को भी सीमित कर दिया गया है। शुरू के कुछ दिनों में एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट 2,000 रुपए प्रतिदिन होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया जाएगा। और अब हमारे साथ हैं विजय सरदाना, जो कि आपके लिए एक्सपर्ट हैं और आपको राय देंगे, आपको गाइड भी करेंगे और आपको इस पूरे फैसले के बारे में अच्छे से समझाएंगे। विजय जी, आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शक इस फैसला आने के बाद से बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि उनके 500 और 1000 रुपए के नोटों का क्या होगा। जहां हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस देश में जो जिनके पास काला धन है वो अलग वजह से परेशान है, लेकिन जिनके पास ईमानदारी की कमाई है वो भी अलग वजह से परेशान है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा गाइड कीजिए और बताइए कि इस फैसले का वो क्या अर्थ समझें। देखिए, सबसे पहले डीएनए के जितने दर्शक हैं मैं उनको बता दूं, ये एक भारत सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक है जो पैरेलल इकोनॉमी है इस देश में उसके खिलाफ, और एक अच्छे नागरिक के नाते हम सबको इसमें सहयोग देने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि इस देश के लोग इस बात को समझेंगे ना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी अब इस सिचुएशन को कैसे समझे और अपने लिए क्या करे। जहाँ तक बात है 500 और 1000 के नोट बहुत कॉमन है इकोनॉमी में, हर इंसान की जेब में ये मिल जाते हैं। अब समस्या ये है कि करें क्या। मेरा निवेदन है जितने भी हमारे लोग हैं उनसे कि अगले करीब 15 दिन तक आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि थोड़ी समस्याएं आएंगी। आपको अपनी डे टू डे जो परचेजेस है उसको प्लान करके चलना पड़ेगा और जहाँ तक हो सके आप कोशिश करिए कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उसको कम से कम कैश में करें। अगर आपके पास छोटे नोट हैं तो आप उनको बचाएं। जहां तक हो सके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक या किसी और पेपरलेस ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होता है, वहां थोड़ा सा हमें सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सिचुएशन में किसान जनरली अपने पास कैश रखता है, उसके पास 500 1000 के नोट हैं, ओवरनाइट वो बदल नहीं पाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से ये है कि भारत सरकार का जो कदम है इसमें हमें थोड़ा संयम देखना पड़ेगा, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब करें क्या, आने वाले समय में हमें क्या करना है। आप जितने भी डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, जहां तक हो सके, जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया है आप लोगों को कि पेपरलेस ट्रांजैक्शन करें, बैंक से पेमेंट करें, चेक से पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें। कैश को बचा के रखें। जो आपने नोट लिए हैं बैंकों से या आपके पास अगर एक्सेस करेंसी पड़ी है, आप बैंकों में जाके डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि आपको जो विड्रॉल लिमिट है वो 10,000 की है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं घर में एक से ज़्यादा और उनके अलग अलग नाम पे बैंक अकाउंट हैं, तो आप अलग अलग बैंक अकाउंट से अलग अलग नाम पे आप 10,000 रुपये रोज़ निकाल सकते हैं, तो आपकी ज़रूरतें डे टू डे की पूरी हो जाएंगी। अब रही बात की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जैसे सब्जी है, दूध दही है, रोज़ का जो डे टू डे है, फेस्टिवल में हम जो कैश गिफ्ट करते हैं, 1000 का नोट, 501 रुपये का नोट, वहाँ आपको थोड़ी मितव्ययता बरतनी पड़ेगी। जो गिफ्टिंग है उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब रही बात कि हम बैंकों में क्या करें अभी, क्योंकि जैसे ही परसों बैंक खुलेंगे
बहुत ज़्यादा प्रेशर बैंकों पे होगा। आप पैनिक ना क्रिएट करें, आप बैंकों में डिपॉजिट करें। विड्रॉल में आपको दिक्कत आएगी, डिपॉजिट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कल जो बैंकों को हॉलीडे दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि इस लोड को मैनेज करने की तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि बैंकों में भीड़ है तो पैनिक ना क्रिएट करें। हो सकता है कि आपको अगले दिन या थोड़ा पेशेंस के साथ इस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन ये इस देश की इकोनॉमी के लिए, पैरेलल इकोनॉमी जो इस देश की ग्रोथ को रोकती थी, एम्प्लॉयमेंट रोकता था, करप्शन बढ़ता था, मुझे लगता है एक आम आदमी का ये कंट्रीब्यूशन इस देश की इकोनॉमी की रिवाइव करने के लिए है। प्लीज साथ दीजिए, पैनिक ना क्रिएट करें। विजय जी, अब मेरा एक सवाल अपने उन तमाम दर्शकों के लिए है। शहरों में ऑटो वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, या गाँव में, छोटे कस्बों में, देहात में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसा कि आप खुद भी बता रहे थे, जो कि कैश में पैसा कमाते हैं, जिनके पास शायद अपना बैंक का अकाउंट होगा भी नहीं, या हो सकता है कि एक बैंक अकाउंट हो भी लेकिन उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, उनके पास हो सकता है एटीएम कार्ड भी ना हो। यानी एटीएम कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, और बैंक में इतना अगर है भी तो इतना पैसा नहीं है कि उसके ज़रिए वो अपने पूरे महीने का खर्चा चला सकें। ऐसे लोगों को क्या करना होगा? और बहुत सारे लोग, जो सबसे कॉमन क्वेरी है जो हमें मिल रही है इस वक्त, वो ये है, जो तमाम लोग हैं कि मेरे घर में मान लीजिए 10,000 रुपये, 20,000 रुपये रखे हैं, मेरी जेब में इस वक्त जितने रुपए रखे हैं उनको मैं कैसे, उसका क्या करूं? और जब मैं बैंक में बदलने के लिए भी जाऊंगा तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनसे बैंक क्या सवाल पूछ सकता है? देखिए, जैसा कि कानून है इस देश में कि अगर आप 50,000 से नीचे की कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको कोई पैन नंबर या कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आप जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ पे ये सुविधा पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल रहेगी। तो सिर्फ बैंक ही नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस सुविधा भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इमरजेंसी एक्सपेंडिचर है अगले 15 दिन का, क्योंकि अगले 2 हफ्ते थोड़े क्राइसिस में रहेंगे, तो अगले जो 15 दिन है, मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप जो अपने परचेज हैं, जो हाई टिकट परचेज हैं, महंगी चीज़ें हैं, वो खर्चे आप पोस्टपोन करिए। आप सिर्फ मिनिमम जो आपका कैश एक्सपेंडिचर है उसको देखिए। आपकी जो डे टू डे घर की चीज़ें हैं सिर्फ वहाँ तक सीमित करिए। अगर आप गाड़ी लेके निकलते थे और पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होती थी, कैश लगता था उसमें, आप खासकर छोटे कस्बों में, तो आप अपना मूवमेंट उतना करिए जो एसेंशियल हो। आपको सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि आपको परसों से 2,000 रुपये रोज या 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से डे टू डे मैनेजमेंट के लिए वो काफ़ी है। हाँ, जो हाई टिकट परचेजेस हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपके पास चेकबुक है, कैश, आपके पास बाकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन के जितने ऑप्शन हैं वो आप सारे यूज़ करिए। अपने दुकानदारों को एनकरेज करिए कि हम आपको जो आपसे टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, शादी का गिफ्ट खरीदना है, आप उनको क्रेडिट कार्ड दीजिए। दुकानदारों को भी अब ये समझना पड़ेगा कि जो आज बहुत सारे दुकानदार ये कहते थे हम चेक नहीं लेते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं, आप हमें कैश में पेमेंट करिए, उनका भी बिहेवियर बदलेगा, नहीं तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये एक बिहेवियर चेंज है सोसाइटी का, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक बिहेवियर चेंज है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पैनिक भी होगा, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, मतलब एजिटेट भी होंगे, लेकिन ये सब एक ट्रांजिशन का फेज है, हमें सब झेलना पड़ेगा और आगे बढ़ना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक आज प्रधानमंत्री ने शाम को ये ऐलान किया, 8 बजे उनका संबोधन होना था और करीब करीब 7:45 बजे ये संदेश आया कि वो 8 बजे देश को संबोधित करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी तैयारी इससे पहले कर ली थी, या फिर सिर्फ ऐलान कर दिया और अभी तैयारी होनी बाकी है? क्या ये पूरा देश, 125 करोड़ का देश, क्या इतने बड़े फैसले के लिए, हमारा जो पूरा आर्थिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? देखिए, जहां तक बात है तैयारी की, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि इतना बड़ा कदम बगैर प्लानिंग के नहीं होगा। निश्चित रूप से अगर आपने देखा हो व्हाट्सएप पे पिछले दिनों एक 2000 नोट के फोटो काफ़ी प्रचलित थी कि आने वाले समय में ये 2000 नोट भारत सरकार निकालने वाली है। तो मेरे हिसाब से कोई भी समझदार सरकार, ब्यूरोक्रेसी, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई इतना बड़ा फैसला बगैर तैयारी के नहीं करेंगे। हाँ, उनको जो सबसे बड़ा टाइम जो चाहिए वो चाहिए नोट जो प्रिंट हो रहे हैं उनको बैंकों तक पहुंचाने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि हर राज्य में या हर शहर में नोटों की प्रिंटिंग प्रेस नहीं है।
ये प्रिंटिंग प्रेस देश में से 3 या 4 हैं। वहां से पूरे देश में करेंसी को भेजना, उसको सही बैंकों में हर ब्रांच तक करेंसी को भेजने में टाइम लगेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की तैयारी है, नोट प्रिंटिंग में, डिजाइनिंग में, सब कुछ सरकार ने तैयार करके कॉन्फिडेंशियल वे में रखा होगा। अब जो नोट प्रिंट हो रहे हैं उनको बैंकों तक पहुंचाना, जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो टाइम लगेगा हमें बस उसका इंतजार है। और मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी पूरी है। हाँ, अगर कोई बहुत ही बड़ा क्राइसिस आता है तो निश्चित रूप से भारत सरकार और आरबीआई ने 24 घंटे अपनी हेल्पलाइन चालू रखी होंगी। भारत सरकार के पास पूरा बैंकिंग सिस्टम है, आईबी है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। अगर कहीं कोई पैनिक क्रिएट होता है जो इकोनॉमी को बहुत बड़े हद तक डिरेल कर सकता है या स्टॉक मार्केट को डिरेल कर सकता है, मेरे ख्याल से सारी एजेंसीज इस समय 24/7 स्टॉक मार्केट की अभी बात की। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट जब कल खुलेगा तो क्या होगा स्टॉक मार्केट में? निश्चित रूप से पैनिक होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो कैश ट्रांजैक्शन वाले स्टॉक्स हैं, जहां पे बहुत सारी इकोनॉमी कैश ट्रांजैक्शन में होती थी, एक पैनिक रिएक्शन तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी को देख रहा है। एक तरफ यूएस इलेक्शन है, फिर ये भारत सरकार का आज कदम है, तो ये दोनों चीजें मिलकर थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी एक आम आदमी में, एक इन्वेस्टर के दिमाग में क्रिएट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको मैं रिवर्स वे में देखूं, इस अनसर्टेनिटी का फायदा भी लोग उठाएंगे। जिन लोग साइडलाइन पे बैठे थे, रिटेल इन्वेस्टर जिसने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया था, वो इन्वेस्ट करेगा। और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो कैश नहीं लेता है, वो सारा का सारा डीमैटेड चलता है, बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। आज आप कैश देके शेयर नहीं खरीद सकते हो, तो इसलिए स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शंस में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल फैक्टर है कुछ सेक्टर्स में, जैसे रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल्स हैं या एफएमजी गुड्स हैं, जहां लोगों को ये लगेगा कि अगर करेंसी नहीं आई तो आने वाले क्वार्टर में सेल कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि सोने के दाम बढ़ जाएंगे, अब लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे, अनअकाउंटेड मनी है उससे सीधा गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन गोल्ड की ट्रांजैक्शन में भी तो आपको कैश नहीं चलेगा ना, आपको वहां भी बैंक के थ्रू देना है। तो आप गोल्ड भी खरीदेंगे तो दैट विल आल्सो बी वाइट, वहां पे भी आप ब्लैक मनी को पार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी गोल्ड ट्रेडर है वो आपसे 500 और 1000 रुपए का नोट नहीं लेगा, क्योंकि उसको जाके बैंक में डिपॉजिट करना है और उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया। तो अल्टीमेटली अगर आपको गोल्ड खरीदना है चेक से या क्रेडिट कार्ड से तो आज भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि जो ब्लैक मनी आपके पास पड़ा है आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ज्वेलर भी लेंगे। सिर्फ सरकारी एस्टेब्लिशमेंट, आप ध्यान से देखिएगा पीएम साहब की स्पीच, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दुकानें और सरकारी मेडिसिन शॉप जो एसेंशियल हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपसे कैश नहीं लेंगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सर्जिकल स्ट्राइक है पैरेलल इकोनॉमी पे। ये सिर्फ कैश या कैश होर्डिंग पे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि 15-20 दिन में जब करेंसी नोट, अल्टरनेट करेंसी नोट बाजार में आ जाएंगे, ये सारा एक्साइटमेंट रुक जाएगा। लेकिन जो लोग आज तक कैश ट्रांजैक्शन के हैबिचुअल थे, उनको अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा, उनको सिस्टम बनाने पड़ेंगे। जो टैक्स की चोरी करते थे उनको अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा। तो जो लोग कानून के बाहर थे उनके लिए प्रॉब्लम है। आम आदमी को मुझे लगता है 15 दिन बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितना जल्दी लोग नॉन कैश ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट करेंगे आने वाले समय में, उतना उनको सुविधा होगी। लेकिन रूरल इकोनॉमी में जो हाई कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की जो व्यापारी ट्रांजैक्शन करते थे, किसान को 1 लाख रुपए कैश दे दिया, वो सब अब रुकेगा। वहां जरूर थोड़ा टाइम लग सकता है। उस इकोनॉमी को सरकार को देखना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, जहां पे अभी भी बैंकिंग सिस्टम नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड की मशीनें नहीं है, उस इकोनॉमी को कैसे मैनेज करें। मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक पूरी टीम उसके लिए निगरानी के लिए रखनी पड़ेगी। वहां थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं वो आसानी से मैनेज हो जाएंगे 15-20 दिन में। तो ये, और कंट्री बहुत बड़ा है, 7 लाख गांव है इस देश में, वहां तक कैश पहुंचाना, वहां तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचाना, ये एक थोड़ा सा चिंता का टाइम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है। अब आपसे आखिरी सवाल विजय जी, और वो सवाल ये है कि जो ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, उनको हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी आए, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो ठीक हैं। अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है,
काला धन वाले सिपाहियों पर, ये लोग, आपको क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कितने लोग मरे होंगे? देखिए, बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है, आप इस बात को मानिए। कम से कम जो इकोनॉमी आज आपकी वाइट इकोनॉमी है, इसका 1/3, कम से कम 30 से 40% इकोनॉमी है जो पैरेलल इकोनॉमी है। आप आने वाले समय में देखिएगा, अगले 1 साल में इस देश में टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ता है, कितना स्मूथ ट्रांजैक्शंस होता है। मेरे हिसाब से जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, आप अगले बजट में और 6 से 8 महीने बाद जब जीएसटी आएगा और साथ में ये पैरेलल इकोनॉमी पे हिट होगा, आपको कम से कम 2 से 3% जीएसटी में इसका फायदा मिलेगा। ओवरऑल ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम है, लेकिन निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि जो काले इकोनॉमी को चलाने वाले लोग हैं, जो 2 नंबर काम करने के हैबिचुअल थे, जिन्होंने ब्लैक मनी पे एक एक्सपर्टाइज डेवलप कर लिया था, उनको आने वाले समय में मुश्किलें होंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से सहानुभूति रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो देश के हित में नहीं, देश के अगेंस्ट काम कर रहे थे। और मुझे लगता है अगर ऐसे लोग परेशान होते हैं या अगर टेररिस्ट परेशान होते हैं, ये इकोनॉमिक टेररिस्ट हैं, जो पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं वो इकोनॉमी के टेररिस्ट हैं। अगर वो नलीफाई होते हैं, वो साइडलाइन होते हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वक्त की जरूरत है, इस देश के लिए जरूरी है, और आने वाले समय में ये चीजें अगर सुधरती हैं तो इस देश के लिए अच्छा है। जी विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इस फैसले का अर्थ क्या है। और आप देखिए, आज का दिन बड़ा दिलचस्प दिन है। अमेरिका वोट गिन रहा है और भारत नोट गिन रहा है। इस वक्त केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले पर अब प्रतिक्रियाओं का आना शुरू हो गया है। लोग क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं लोग, वो क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, आप देखिए। बेसिकली मैं समझता हूँ कि फेक मनी का तो हाँ एक ज़रूर एक मुद्दा है, उसे देखना ज़रूरी है कि कैसे, चाहे बड़े नोट हो या छोटे नोट हो या मीडियम नोट है, किसके कारण से प्रॉब्लम है वो देखना ज़रूरी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हाई डिनोमिनेशन को रोकने से ब्लैक मनी चली जाएगी। ब्लैक मनी की जो मुद्दे हैं, जो सोर्स हैं, उसे रोकना पड़ेगा। अगर वो रोका जाए तभी होगा। तो हमारे हिसाब से, चेंबर के हिसाब से, तो मैं समझूंगा कि आज के दिन अगर अपने देखें 1000 रुपये हमारे सबसे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, इसीलिए इसे हटाना कोई मतलब की बात नहीं है। सर मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। नोटों से ब्लैक मनी नहीं क्रिएट होता है। ब्लैक मनी क्रिएट होने की वजह और होती हैं। तो ये सल्यूशन जो बताते हैं लोग कि आप 500 रुपये का या 1000 रुपये का नोट बंद करने से ब्लैक मनी कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ब्लैक मनी इससे नहीं कंट्रोल होएगा। आपको कॉजेज़ जो हैं और जहाँ ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, उन दोनों तरफ पे सल्यूशन निकालने हैं कि वो कॉज बंद करिए और जहाँ ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है उसमें वाइट मनी इस्तेमाल करने का ज़रिया निकालिए। थैंक यू सो मच। डिनोमिनेशन कैन जनरेट बिकॉज इट्स इजी टू स्टैक। आपको जो 10 लाख रखने के लिए जितने 1000 रुपये का नोट के बदले जो भी डिनोमिनेशन आता है, लेकिन कैश लेस नहीं बोल सकते हैं। वी कैन गो टू लेस कैश सोसाइटी। सो डिजिटलाइजेशन, ग्रीन ट्रांसफर या ई ट्रांसफर, अभी यूपीआई आ गया है। यूपीआई से इतना आसानी होने वाला है। हम टैक्सी ड्राइवर से लेके दूध वाले से लेके वो भाजी सब्जी वाले से सबको हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो कैश की जरूरी ही नहीं है। ऐसे एक टाइम जल्दी से जल्दी आ ही जाएगा, तो क्योंकि यूपीआई हैज स्टार्टेड कैचिंग अप। तो इस सबके पास एक वर्चुअल आईडी होता है। आपको बैंक अकाउंट हो नहीं हो, ट्रांसफर तो अपने आप इमीडिएटली हो जाती है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स तो ज़्यादा सोसाइटी में जाएगा। जो भी डिनोमिनेशन है हम कर्ब कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो उन्होंने अच्छी तरह से इस चीज़ को स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद ही वो इस चीज़ को आगे ला रहे हैं। अगर हमको फ्यूचर देखना है, जो टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में है ट्रांसपेरेंसी की, तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हम अमेरिका से और दुनिया से हिंदुस्तान में ला रहे हैं। तो उनके लाने से फ्यूचर के लिए ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। करेंसी इकोनॉमी के लिए अच्छा हाई फ्यूचर, एग्जैक्टली फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी ये आ रही, जो आ रही है, वो
प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी भी ले आएगी और उसके लिए सबका भला है। इट इज़ अ हेल्प फॉर एवरीबॉडी। पिछले काफी समय से आतंकवादी संगठनों के द्वारा भारत में नकली नोटों का जाल बिछाया गया है। कई सौ करोड़ रुपए के नकली 500 के और 1000 रुपए के नोट पकड़े गए थे। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा 500 और 1000 के नोटों पर लगी पाबंदी का हम स्वागत करते हैं। धन के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश इकट्ठा है। काले धन के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव समर्थन करती आई है और करती रहेगी। काले धन से लड़ाई और काला धन वापस लाने की बिसात जुमलेबाजी या बातों से नहीं, सार्थक कदमों से लड़ी जाएगी। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री जी काला धन वापस लाने और काले धन से लड़ाई के लिए जो कारगर, सार्थक, सटीक और स्पष्ट कदम उठाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका सदैव बगैर शर्त समर्थन करेगी। भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को रद्द करने का जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अभूतपूर्व और साहसी कदम उठाया है। 500 और 1000 के नोट रद्द होने के बाद देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। सबसे पहले काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन, उसके बाद 45% टैक्स के साथ डिस्क्लोजर में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिस्क्लोजर और उसके बाद ये 500 और 1000 के नोटों को रद्द करना। मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी जी काले धन के खिलाफ की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनका एक कदम काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। न केवल इससे काला धन रखने वाले को परेशानी होगी, फेक करेंसी का कारोबार करने वाले देश के दुश्मनों को, नारकोटिक्स का व्यापार करने वाले और भारत की युवा पीढ़ी को तबाह करने में जुटे देश के दुश्मनों को भी एक करारा झटका लगने वाला है और काला धन रखने वालों को एक कठोर संदेश जाएगा। इस कदम के साथ साथ जो प्रामाणिक करदाता है उनकी भी सभी तकलीफों की चिंता भारत सरकार ने की है, ये भी स्वागत योग्य है। नरेंद्र भाई के शासन में आने के बाद बहुत आयोजन पूर्ण तरीके से काले धन के खिलाफ जो लड़ाई ये सरकार लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं बहुत बहुत बधाई सरकार के सभी सदस्यों को। तारक फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फतेह साहब, जो आज प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, भारत सरकार ने फैसला किया है कि 500 और 1000 के जो नोट हैं उनको बंद किया जा रहा है आज रात 12 बजे से, इसका और टेररिज्म से इसको जोड़ा गया है खास तौर पे। देखिए, आज हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी कमर टूट गई। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद इंडिया की करेंसी छापता था, उन्होंने सील्स चोरी की हुई हैं जर्मनी से, अपने स्टेट बैंक में इंडियन करेंसी छाप के दुबई में उसको यूएस डॉलर में करते थे, या जम्मू कश्मीर में जो एलईटी और इनके हैं उनको पेमेंट ही उस इंडियन करेंसी से होती थी जिससे वो जो पाकिस्तान छापता है जाली नोट जो हैं, और उससे वो अपने आर्ममेंट और गोलियां वोलियां हिंदुस्तान में ख़रीद लेते थे। वो सारा पैसा धुएं में बदल गया। वो लोग जो करोड़ों रुपए लेके हिंदुस्तान का दुबई में लेके बैठे हुए इस वक्त, जो जहाज भर भर के नोट आता है और जाता है, धुएं में उड़ गया। आज ऑटो रिक्शा वाला आज़ाद है और वो व्यापारी जिसने इस मुल्क को लूटा है, कई तो उसमें से खुदकशी करेंगे। तो आतंकवादी की पिटाई, बेईमान लोगों की पिटाई और हिंदुस्तान की आज़ादी मुकम्मल तौर पे आज शुरू हुई है। अभी हाल में सरकार एक और अनाउंसमेंट करने जा रही है 500 और 2000 के नए नोट। तो जो आपने नोट दिखाए उस तरह के नोट होंगे और बिल्कुल सिक्योर होंगे। एक तो कोई
छाप नहीं सकेंगे। पाकिस्तान जैसा चोर मुल्क उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो ट्रांसफरेबल है। नंबर 2, वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने छाप के रखे हुए, तो आज के दिन 2-4 पाकिस्तानी जनरल्स को तो हार्ट अटैक होगा, ये अच्छी खबर है। दूसरी, दाऊद इब्राहिम बैंकक्रप्ट हो गया आज, इस पे तो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को तो मनाना चाहिए ना। और वो लोग जो कहेंगे, कह रहे साहब मोदी साहब ने क्या कर दिया, अरे दाऊद इब्राहिम को बैठे बैठे बिल्कुल जैसे हम पंजाबी में कहते हैं बकरी बना दिया। तो इसी की खुशी के मारे मैं तो हूं कि दाऊद इब्राहिम टुडे इज एज रिच और पुअर एज आई एम। तो अब मुकाबला करे दाऊद इब्राहिम क्या कर सकता है। भारत आज असली में आज़ाद हुआ है और साथ साथ कई पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको आज हार्ट अटैक आ सकता है और दाऊद इब्राहिम पर बड़ा लगाम लगेगा इससे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो तारिक फतेह को अभी आपने सुना, वो कह रहे थे कि आज दाऊद इब्राहिम जैसे जो आतंकवादी हैं वो बैठे बैठे कंगाल हो गए होंगे, और तमाम लोग जो भारत में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तिजोरियों में बहुत सारा काला धन जमा करके रखा होगा, वो भी आज बैठे बैठे कंगाल हो गए होंगे। और एक और बात जो शायद कोई बोल नहीं रहा है वो ये है कि हमारे देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां नंबर 2 में डोनेशन लेती हैं, दान लेती हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास नंबर 2 का पैसा होता है। काला धन वो लेते हैं लोगों से, और वही काला धन चुनावों में खर्च भी होता है। तो आज हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल भी ऐसे होंगे जो कि लगभग कंगाल हो गए होंगे। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको यह भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। NGC लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। यानी अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग थे इस अभी तक जो काला धन रखते थे, वो बड़ी संख्या में नोटों को किसी तिजोरी में, किसी कमरे में, किसी तहखाने में छुपा कर रखते थे। लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब 2000 रुपए का नया नोट आएगा, इसके बाद इन नोटों को ट्रैक किया जा सकेगा। बहनों और भाइयों, समय समय पर मुद्रा व्यवस्था को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की सहमति से नए अधिक मूल्य के नोटों को सर्कुलेशन में लाता रहा है। 2014 में रिजर्व बैंक ने 5000 और 10,000 रुपए के करेंसी नोट का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसे हमारी सरकार ने विचार विमर्श के बाद अस्वीकार कर दिया था। अब इस पूरी प्रक्रिया में रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के नए नोट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। पूरी तरह से नए तौर पर डिजाइन किए गए 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट, नए करेंसी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा। रिजर्व बैंक अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए करेंसी सर्कुलेशन में अधिक मूल्यों के नोटों का हिस्सा अब एक सीमा के अंदर ही रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक आवश्यक प्रबंध करेगा। अंत में मेरे प्यारे देशवासियों,
मैं यह दोहराना चाहता हूं कि किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है, उसे भी राष्ट्रहित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है। परंतु ऐसे क्षण हर किसी की जिंदगी में गिने चुने ही आते हैं। आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। हर गंभीर विषय में व्यंग भी छुपा होता है और आज का जो फैसला है वैसे एक गंभीर फैसला है, लेकिन इसमें भी एक व्यंग छुपा हुआ है। और एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि अब 500 और 1000 रुपए के नोटों का भविष्य क्या होगा। ये देखिए, ये तस्वीर हमारे पास एक आई है। ये 500 और 1000 रुपए के नोट हैं। अब 500 और 1000 रुपए के नोट आपको इस तरह दुकानों पर नजर आएंगे, इस तरह इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक व्यंग है। और साथ ही बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जो आम जनता सरकारी अफसरों को रिश्वत दिया करती थी वो 500 या 1000 रुपए के नोट के रूप में दिया करती थी, अब से शायद रिश्वत में भी 50 रुपए या 100 रुपए के नोट ही चला करेंगे। अगर आप 500 रुपए या 1000 या 2000 का नोट देंगे तो शायद रिश्वत लेने वाले अफसर भी इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमें 50 या 100 रुपए के नोट में ही रिश्वत चाहिए। ये जनता से जुड़ी बातें हैं जो जनता के मन में चल रही हैं, जनता जिन्हें एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले के बाद इस देश की जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है। I think it's a good move और and I totally agree with him कि ब्लैक मनी को अगर कर्ब करना, कंट्रोल करना है तो yes, कुछ टर्न स्टेप्स लेने पड़ेंगे। विद अ कंट्री लाइक इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजी नहीं है, लोग चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट वी ऑल वांट टू चेंज। अभी क्या है कि ब्लैक मनी जिसके भी पास होगी वो सारा व्हाइट हो जाएगी। अभी हजारों करोड़ का लोगों को नुकसान भी होने वाला है। जो लाइक बहुत सारे लोग होते हैं पैसा दबा के बैठे हुए हैं। अभी 500,000 के नोट जब मार्केट में आउट करने होंगे ना, अब उनकी हवा टाइट। किंग अभी जस्ट मेरे फादर का फोन आया, बोले एक जगह से पेमेंट लेने वाले थे हम लोग 5 लाख रुपए, तो उन्होंने अभी होल्ड करो, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अभी जस्ट उसे होल्ड किया हुआ है कि 5 लाख रुपए अभी मत लो, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे लेना है। ये बात सुनने के बाद मेरे को ये लगा कि आइदर मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये सोच रहे हैं कि ब्लैक मनी को आउट किया जाए, जो आपके घर में दबा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 500 रुपीज़ एंड 1000 नोट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि आइदर उनको ये बोलना चाहिए था पहले कि हाँ भी हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं और ये स्टेप लेने जा रहे हैं, तो गिव द टाइम टू द पीपल्स। सरकार मोदी जी ने अगर ऐसा निर्णय किया है तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सारा होमवर्क भी किया होगा। तो 1-2 दिन में हम समझते हैं कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और जिनके पास टैक्स पेड पैसा है और एक जस्टिफाइड मनी है तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लोगों को सरकार के हर अनाउंसमेंट पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1-2 दिन में हर चीज़ हो जाएगा। लेकिन ये इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। इससे देश में काला धन और जो वो है निश्चित रूप से उस समाधान मिलेगा और लास्ट अंतिम आदमी को इसका फायदा होगा। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके लिए हम 30 दिसंबर तक का समय दे रहे हैं कि आप अपना 500 या इस तरह के जो भी नोट हैं उसको अपने बैंक में ले जाइए और ले जाकर उसको आप दूसरा नोट जो चल सकता है वो ले आइए। तो इसके लिए अब ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी को बस कुछ घंटों की परेशानी हो, लेकिन इससे देश की एक बड़ी समस्या जिससे देश दशकों से जूझ रहा है और कई सरकारें आई और इस पूरी समस्या का समाधान देने में फेल हुई, प्रधानमंत्री के इस एक सख्त कदम से मैं इसको कहूंगा कि काले धन पे प्रधानमंत्री का ये सर्जिकल स्ट्राइक है और प्रधानमंत्री ने इस समस्या को समाधान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं कि कैसे नोट आएगा, अभी क्या दिक्कत होगी, वो इस समस्या के बरक्स कोई बड़ी समस्या नहीं है।
तो जनता की आप राय सुन रहे हैं। भारत का जीडीपी करीब 138 लाख करोड़ रुपए का है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा बदलाव बहुत होमवर्क की मांग करता है, बहुत इस पे काम करने की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि सरकार ने अपना होमवर्क किया होगा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, क्योंकि 138 लाख करोड़ जिस देश का जीडीपी हो वहां पर ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत बड़ा है। जनता की राय हमने आपको सुनाई है। इस वक्त अमेरिका में वोट गिने जा रहे हैं और भारत में नोट गिने जा रहे हैं। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। काला धन जितने भी लोगों ने रखा हुआ था अपने घर में वो आज की रात अपना सर पकड़ के रो रहे होंगे और 500 और 1000 रुपए के नोटों का जो भविष्य है वो एक बार फिर मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखा देता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, देश भर में इस वक्त ये तस्वीर चल रही है। अगर आपके पास 500 और 1000 रुपए के नोट हैं और ये अनअकाउंटेड हैं, अगर आपके पास अकाउंटेड हैं तो जाहिर है आप बैंक में जाकर इनको बदल सकते हैं, लेकिन अगर ये काला धन है और अनअकाउंटेड है तो फिर ये इस काम आएंगे जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।